सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावंत की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा। यह वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आशीष और कल्याण लेने के योग्य बने, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 1 की 18 से 19 आयत में लिखा है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति यूसुफ के, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जिस किसी घर में जाओ तो वह हर एक परिवार पर कल्याण और आशीष को मांगो। यदि वह परिवार आशीष लेने के योग्य होगा, तो आपका आशीष और कल्याण उस व्यक्ति पर, उस परिवार पर ठहर जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। इसलिए आप अपने आप को इस योग्य करें कि आप परमेश्वर से उसकी आशीष को ले सके और ज़िंदगी में सोख सके, ताकि जब भी परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करे तो आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर आए। आप अपने आप को परमेश्वर के निकट रहकर पवित्रताई में, प्रार्थनाओं में, बाइबल के अध्ययन से और बोने के द्वारा योग्य करें। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह से स्थिर रखें, ताकि परमेश्वर की आशीष और उसका कल्याण, उसकी सामर्थ जब परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए घोषित की जाए, तो वह आपकी ज़िंदगी में कई गुना बढ़कर कार्य करे। यदि हम वचन में देखते तो पोतीफर भी जानता था कि यूसुफ के कारण परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। वह कहता है कि यूसुफ के कारण ही परमेश्वर ने मेरे काम को अधिक बढ़ाया है। और जब हम वचन में लाबान के बारे में देखें तो वह मूर्तियों को पूजता था और परमेश्वर में नहीं था, और उससे भी पता था कि परमेश्वर मुझे एक आशीषित व्यक्ति याकूब की वजह से बढ़ा रहा है। वह कहता है, यहोवा ने मुझे याकूब तेरे ही कारण आशीष दी है और मुझे अधिक बढ़ाया है। मेरे प्रियो, आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी आशीषित व्यक्ति है, या आप जिस आशीषित संगति में हैं, या आपको परमेश्वर ने जो आशीष और सामर्थ, दर्शन या जीवित चर्च दी है, आपको सदैव उसके साथ खड़े रहना है। आपको उसके साथ मिलकर काम करना है। याकूब तो अपने अविश्वासी मामा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहा, और यूसुफ भी एक अविश्वासी पोतीफर के घर में पूरी ईमानदारी के साथ पूरा ध्यान लगाकर कठिन काम करता रहा। यदि यूसुफ एक अविश्वासी पोतीफर के लिए और याकूब एक अविश्वासी लाबान के लिए कठिन काम कर सकते हैं, उनके रास्तों को साफ कर सकते हैं, तो फिर हमें तो परमेश्वर के सच्चे दास और परमेश्वर के दर्शन के साथ कंधे में कंधों को मिलाकर चलना है और उसके कामों को करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीषित करूँगा। परमेश्वर ने लूत को और उसके घराने को अब्राहम की प्रार्थना की वजह से बचा लिया। वचन कहता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पुत्र तो इसहाक था, लेकिन परमेश्वर ने इश्माएल पर भी दृष्टि की और उसे भी एक बड़ी जाति के साथ आशीषित किया, और उसकी जाति में भी 12 प्रधान निकले और उसे भी ऊंचा किया और आशीषित किया। इसीलिए यदि आपके पास कोई आशीषित व्यक्ति है, वह चाहे आपके अगुए के रूप में है, चाहे आपके घर में एक प्रार्थना करने वाला जन हो, मेरे प्रियो,
आशीषों के कर्ता को, और आप सदैव अपना ध्यान रखें, उसके निकट रहें और आपको परमेश्वर के दास के लिए सदैव प्रार्थनाएं करनी है, उसके भार को उठाना है और आपको चर्च में एक मजबूत खंबा बनना है, ताकि इसी तरह से परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं अपने आप को आपकी आशीषों के को लेने के लिए योग्य बनाई रखूं, रहकर प्रार्थना के द्वारा, बोने के द्वारा बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।